कहती है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। क्या सच में परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है? क्या बुद्धिमान को चुना है परमेश्वर ने? आज मेरे प्रिय भाई बहन, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आखिर परमेश्वर ने किसको चुनाया है और किसको बुलाया है। आज वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, प्रभु आपको आशीष देगा। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट टिंकू आप सबका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ। एक दमदार वीडियो में रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो जीवित और महान परमेश्वर है, जो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर और विलंब से कोप करने वाला प्रभु और अति करुणा निधान परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे मेरे प्रियो, आज के समय के लिए पवित्र आत्मा का थैंक्स करते हैं। चमत्कार हो गया आज। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम बात करेंगे चमत्कार हो गया। हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना और राइट सुना, और आज चमत्कार होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मेरे प्रियो, आज मैं बात करूंगा कि परमेश्वर ने किसको चुना है। क्या बुद्धिमान को चुना है परमेश्वर ने? क्या ज्ञानवानियों को चुना है परमेश्वर ने? क्या सूरवीर को चुना है परमेश्वर ने, जो बहुत ताकतवर होते हैं, कई देशों को हरा देते हैं? क्या बुद्धिमान को चुना है परमेश्वर ने? क्या ज्ञानवानियों को चुना है? क्या आज्ञा मानने वालों को चुना है परमेश्वर ने? क्या ज्योतिषियों को चुना है परमेश्वर ने? आखिर किसको चुना है, आज हम बात करेंगे इस चीज से मेरे प्रिय भाई बहनों। कि आज लोग भ्रम में रहते हैं, चिंता में रहते हैं कि आखिर परमेश्वर ने बुलाया तो बुलाया किसको है, किसको चुना है परमेश्वर ने। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किसको चुना है परमेश्वर ने। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है, जगत के मूर्खों को चुना है। आपने बहुत सारे हमारे वीडियो यूट्यूब पर देखे, मैं एक वचन से आपको समझाता हूं। एक ही वचन के साथ अब 15-20 मिनट निकाल देता हूं। ये परमेश्वर का आत्मा मेरे प्रियो, मैं एक ही वचन से आपको बताऊंगा, ज्यादा वचन से मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, पर एक ही से बताऊंगा और पूरा समय आपके लिए आपका हो जाएगा पूरा। हालेलुया। तो हम बात करेंगे पहला कुरिन्थियां, उसका पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियां उसका पहला ही अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 27 में क्या लिखा हुआ है। 27 में परमेश्वर ने बहुत सी बात लिखी है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, ज्ञानवानियों को लज्जित करने के लिए। परमेश्वर ने जगत के निर्बल लोगों को चुन लिया है, बलवानों को लज्जित करने के लिए। और परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छ और वरन जो मैं भी नहीं, उसको भी चुन लिया और व्यर्थ ठहराया, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। कि परंतु उसके ओर से तुम मसीह यीशु में, जो परमेश्वर की ओर से है, हमारे लिए अज्ञानी ठहरो, अर्थात धर्मी, पवित्रताई और छुटकारा, ताकि जिसे लिखा है कि वैसे ही जो घमंड करो तो प्रभु पर घमंड करो। आपने मेरे प्रिय वचन को सुन लिया होगा कि यहाँ पे परमेश्वर किस रीति कह रहा है कि परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। किसको? मूर्खों को चुन लिया है, ज्ञानवानियों को लज्जित करने के लिए। जो ज्ञानवान होते हैं, जैसे कि आपने देखा बहुत सारे ज्ञानी आज संसार में निकल आए हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के धर्म के नाम पर ज्ञान की बातें पेलते हैं। मतलब परमेश्वर ने ज्ञानवानियों को नहीं चुना है। मैं आपको बता, परमेश्वर ने ताकतवर इंसान को नहीं चुना है, परमेश्वर ने बुद्धिमान को नहीं चुना है, परमेश्वर ने सूरवीर को नहीं चुना है। परमेश्वर ने उसको चुना है जो दुनिया में सबसे नीचे पड़ा हुआ होता है, जो गंदगी में पड़ा हुआ होता है। आप कहोगे अगर आपके कपड़ों पे गंदगी लग जाए, कीचड़ लग जाए, आपको पानी चाहिए साफ करने के लिए, आप साफ करोगे इसको। कि अगर बॉडी के ऊपर गंदा कपड़ा अगर आप पहनोगे तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। 2-3 लोग आपको बोलेंगे हम वैसे थे, पहले हम कितने गंदे थे, पाप में थे, विचार में थे, गलत कामों में थे, हम मूर्ख थे। हम बुद्धिमान नहीं है, हम मूर्ख हैं, हम कुछ भी नहीं भाई, हमें पढ़ना भी नहीं आता है। पर परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे हुआ, परमेश्वर की दया ऐसी हुई। बाइबल कहती है कि आज क्या लोग बोलते हैं ना हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। मेरे प्रियो, हम इंटेलिजेंट नहीं थे, हमें परमेश्वर ने बुद्धि दिया। कि बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, और हम भी एक मूर्ख हैं। हालेलुया। या परमेश्वर साफ साफ बोला, परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुना है, बुद्धिमान को नहीं चुना है परमेश्वर ने, किसी सूरवीर को नहीं चुना है परमेश्वर ने, ताकतवर को नहीं चुना है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने चुना है तो सिर्फ मूर्ख लोगों को, जो दुनिया ने रद्द कर दिया, लोगों ने रद्द कर दिया, घर के लोगों ने कहा ये पागल है, बेवकूफ है, उल्लू का पट्टा है। दुनिया रद्द करे, धक्के मारे, घर से बाहर निकाल दिया, लात मारे, घर से बाहर निकाल दिया, उसको चुना परमेश्वर ने। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का जिस पत्थर को कारीगरों ने रद्द कर दिया, वही कोने का सिरे का पत्थर बन गया। जिस पत्थर को लोगों ने रद्द कर दिया, जिस पत्थर को लोगों ने, मिस्त्री ने भी नहीं समझा,
दुनिया ने नहीं समझा, उस पत्थर को परमेश्वर ने वो कोने का सिरे का पत्थर बन गया, उसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसने मनुष्य के साथ डेरा किया, मनुष्य के साथ रहा, पर मनुष्य ने उसे नहीं पहचाना। उसको अपने घर गया, उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। पर बाइबल कहती है, चीज के विषय में जिक्र किया गया कि परमेश्वर ने चुना है मूर्ख लोगों को, कि मूर्खों के अंदर से बैठकर परमेश्वर का चमत्कार कर पाए। हालेलुया। पहले लोग आपको ठुकराएंगे, मारेंगे, बदनाम करेंगे, बेइज्जत करेंगे, फिर आपके अंदर बैठेगा परमेश्वर करके, कहेंगे ये तो पहले ऐसे था, अब ये कैसे हो गया। हालेलुया। ये गवाही होती है आपकी लाइफ के अंदर। हालेलुया। और नीचे यहाँ पे क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना है, मतलब कमजोर लोगों को, ताकतवर लोगों को नहीं। अगर ताकतवर व्यक्ति चुना जाएगा तो वो अपनी ताकत से जंग जीत कर आएगा। अगर कमजोर व्यक्ति को परमेश्वर चुनेगा तो भरोसा रखेगा यहोवा के ऊपर कि मैं वो इतनी बड़ी सेना, और मैं उनको कैसे मार सकता हूं, उनको कैसे फेस कर सकता हूं, मैं ताकत इतनी नहीं है, तो वो भरोसा रखेगा परमेश्वर के ऊपर। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने गिदोन को बुलाया, गिदोन डरा हुआ था, कमजोर था, इतना डरा व्यक्ति भाई साहब, जो दुश्मनों को सामने देखता था वो डर के मारे गुफा में घुस जाता था, घर से बाहर नहीं निकलता, इतना डरा हुआ व्यक्ति, इतना कमजोर व्यक्ति। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर के आत्मा ने गिदोन को चलाया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने 300 लोगों पर गिदोन को जीत दी थी यीशु मसीह के नाम, और 2.5 लाख लोगों को मार के भगा दिया। उसने भरोसा रखा यहोवा के ऊपर, प्रभु के ऊपर। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर जगत के निर्बल लोगों को चुनता है, जो उसको चुनता है जो अपने पर घमंड करता है, मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत आज्ञाकारी करता हूं, मैं बहुत आज्ञा को मानता हूं। उनको परमेश्वर नहीं चुनता है, उसको चुनता है जो जगत में मूर्ख है, जो बोलते कि मैं मूर्ख हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। और परमेश्वर जब वो अपने आप को मूर्ख कहते हैं, तब परमेश्वर उनके अंदर एक बुद्धि का सोता बना देता है, बुद्धि का सोता। शिमोन को देखो, पतरस को देखो, मूर्ख थे, जब वो बोल रहे थे तो शास्त्री फरीसी भी चकित हो गए, ये कह रहे ये कौन है, ये तो मछुए थे, इतना अच्छा बोल लेते हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं ली भाई सब जाकर के। तो ये बाइबल का आत्मा है, ये परमेश्वर का आत्मा है, ये खुदा का आत्मा है जो आज बात कर रहा है आपके साथ। वो कह रहा है परमेश्वर ने निर्बल लोगों को चुना है, कमजोरों को चुना है, मूर्खों को चुना है। हालेलुया। क्यों चुना है? ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए। निर्बलों को चुना परमेश्वर ने, बलवानों को लज्जित करने के लिए, कि बलवान भी कहेगा भाई इतनी ताकत है। पर जिसको परमेश्वर चुनता है ना, अगर वो व्यक्ति कहीं खड़ा हो जाए, लाइन फार यीशु मसीह के नाम है, लोग गिरना शुरू हो जाते हैं। आत्मा काम, मैं इतना ताकतवर, मैं इनको मारूंगा तब गिरेंगे, ये खड़े होते लोग गिर रहे हैं। ये आत्मा की सामर्थ्य है, ये उसकी अनॉइंटिंग है, जो लोग जब खड़े होते हैं बहती है यीशु के नाम में, ये उसका आत्मा है। जहां आप खड़े हो जाते हैं वो आत्मा काम करना शुरू कर देता है, वो सामर्थ काम करनी शुरू कर देती है, वो अनॉइंटिंग काम करना शुरू कर देती है। इसलिए लोग आज चर्च में पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। हालेलुया। ना तो बल से ना तो शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। इसलिए परमेश्वर ने मूर्खों को इसलिए चुना कि मूर्खों के अंदर न ताकत है ना बल है, और जो भी करेंगे वो आत्मा के साथ करेंगे, ना तो बल से होगा ना तो शक्ति से होगा। हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति सूरवीर होगा वो ताकत को दिखाएगा, पर परमेश्वर जो मूर्ख है वो ताकत को नहीं, वो आत्मा की पावर को दिखाएगा। क्योंकि आत्मा खुद कहता है, लिखा है कि ना तो बल से और ना तो शक्ति से, मेरी आत्मा के अनुसार, मेरी आत्मा के द्वारा होगा, मेरी आत्मा काम करेगा। परमेश्वर का आत्मा आज पूरे वर्ल्ड में काम, जो मूर्ख लोग हैं उनके अंदर काम करता है यीशु मसीह के नाम में। आपने देखा होगा कि आज मूर्खों को लोग धक्कार देते हैं, मारते हैं, बदनाम करते हैं। अरे ये कहां आ गए, तो मूर्ख है, तो पागल है, तो बेवकूफ है। जिसको दुनिया रद्द कर देती है, कहेगा ये तो मूर्ख है, ये कुछ जानता नहीं है। पर बाइबल कहती है वो दुनिया की नजरों मूर्ख बन जाता है, पर परमेश्वर उसी कोने के सिरे को, पत्थर को उठाता है, उस रद्द किए हुए पत्थर को उठाता है और कोने के सिरे का पत्थर बना देता है यीशु मसीह के नाम में, सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर। हालेलुया। सबसे ऊपर कर देता है यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। और आगे क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत के निर्बल लोगों को चुना है, बलवानों को लज्जित करने के लिए। परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छ लोगों को, अब सुन के देखो, परमेश्वर ने सबसे नीचे और तुच्छ लोगों को चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऊंचे लोगों को नहीं चुना है। किसको? नीचे और तुच्छ। तुच्छ कौन है? जो पाप में जीते थे। नीचे कौन है? जो पाप में जीते हैं। परमेश्वर धर्मियों के लिए नहीं आया है, परमेश्वर पापियों के लिए जगत में आया था। भले चंगे को वैद्य की जरूरत नहीं है, बीमार व्यक्ति को वैद्य की जरूरत है। अगर कोई अच्छा खासा व्यक्ति है, उसकी हड्डी हाथ पुष्ट है, बीमार नहीं है,
क्या आप डॉक्टर के पास जाओगे? कभी नहीं, मैं कोई बीमारी नहीं हूं, मैं मुझे डॉक्टर की क्या जरूरत है। पर जो बीमार व्यक्ति वो डॉक्टर के पास जाएगा, वो वैद्य के पास जाएगा सलाह लेने के लिए। वैसे ही मेरे प्रिय परमेश्वर का आत्मा कहता है कि धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर की जरूरत नहीं थी, इसलिए परमेश्वर जो जो बदनाम हो रहे लोग, जो पापी लोग, जो देश नाश हो रहा था, उनके लिए परमेश्वर नीचे आया, पापी व्यक्ति के लिए। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छ लोगों को चुना है, जिनको दुनिया कहती है कि ये तुच्छ है, ये कौम नीची है, ये ऐसी है वैसी है, उसके अंदर से खोला उठा लिया, चुन लिया यीशु मसीह का नाम। अब मैं तुमको दिखाऊं, इसके अंदर से बैठ करके चमत्कार करूंगा। हालेलुया। पहला पॉइंट बता दूं, आज लोग जाति धर्म के नाम पर, वो जाति झूठी है, अरे वो जाति छोटी है, वो धर्म छोटा है, उसी के अंदर से बैठकर पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर से बैठकर चमत्कार किया परमेश्वर यहोवा ने। बाइबल कहती है, परमेश्वर का आत्मा कहता है आज अपने दासों के अंदर से बैठ करके पवित्र आत्मा चमत्कार करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर यीशु के नाम है, कि लोग जान ले कि यही यहोवा परमेश्वर है, यही मुक्तिदाता है, यही परमेश्वर है, कि परमेश्वर के पक्षपात नहीं किया पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने पक्षपात नहीं किया, पक्षपात करने वाला इंसान है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है वर्ण जो भी है ठहराया जाए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। ये परमेश्वर ने क्यों चुना तुच्छ लोगों को, नीचे लोगों को? क्यों परमेश्वर ने चुना? आखिर मूर्ख लोगों को, कमजोर लोगों को परमेश्वर ने 3 मनुष्य को चुना, 4 मनुष्य को। पहला मूर्ख, और दूसरा कमजोर, और तीसरा नीचा, और चौथा बिल्कुल तुच्छ। क्योंकि ये व्यक्ति कहेगा कि मैं तो कुछ था ही नहीं, मैं घमंड क्यों करूं आज अपने पर? अगर ये होता तो घमंड करता। अगर खुद में कुछ है ही नहीं, मैं कमजोर हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं नीचा था, मैं तुच्छ हूं, तो वो क्या अपने आप पर घमंड करेगा? ना उस पर बुद्धि है, ना ज्ञान है, ना बोलने का तरीका, भाई साहब वो गिरा हुआ बिल्कुल है। क्या वो घमंड कर पाएगा अपने ऊपर? नहीं करेगा। वो जब भी मुंह खोलेगा उसका धन्यवाद करेगा, उसकी महिमा करेगा। जो कुछ भी हूं आज, जो बोलता हूं, जो कहता हूं, जो सुनता हूं, जो मैं करता हूं, इतनी अच्छी बातें बोलता हूं, ये सब दिया हुआ उसका परमेश्वर का है। वो जब भी अपना मुंह खोलेगा अपनी बातों से अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेगा, क्योंकि मूर्ख कभी अपनी तारीफ नहीं कर सकता है, समझदार कभी समझदार कर सकता है, पर मूर्ख नहीं करेगा। और जो कमजोर होगा वो भी नहीं करेगा, जो नीचा होगा, तुच्छ होगा, वो भी अपनी तारीफ नहीं करेगा। वो जानता है कि मैं कहां से निकल कर आया हूं, वो जानता है मैं क्या कौन था पहले, वो जानता है मैं क्या करता पहले, मैं नीचा था, तुच्छ था, कुछ भी नहीं था, पर आज जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हालेलुया। इसलिए वो कभी भी घमंड नहीं करेगा। और हम आगे पढ़ते क्या लिखा है, हमारे लिए आज्ञा नहीं ठहरा, अर्थात धर्मी पवित्रता ही छुटकारा, ताकि जो लिखा गया है जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे, ना कि अपने ऊपर घमंड करे। इसलिए परमेश्वर ने 4 मनुष्य को चुन लिया, 4 क्वालिटी वालों को चुन लिया। पहला मूर्ख, दूसरा निर्बल, तीसरा नीचा, और चौथा तुच्छ। अगर ये चारों क्वालिटी आपके अंदर हैं तो आप कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करेंगे। आप जानते मैं पहले क्या था और क्या परमेश्वर ने मुझे बना दिया, क्या बनाकर मुझे परमेश्वर ने उसे निकाला दुनिया से, और आज दुनिया का अंदर नाम कर दिया मेरे परमेश्वर ने मेरा। वो जब भी करेगा कहेगा मेरे परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो भी हूं मैं उसके अनुग्रह से हूं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करना मत भूलना। वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, सच्चा ईश्वर है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसी जब ये हादसा हो रहे हैं, प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो चिंता ना करना, धन्यवाद करते रहे परमेश्वर का। दुनिया जो मर्जी बोले, अगर आपके बदनाम करने वाले पहले 2 थे अब 3 हो गए, अनॉइंटिंग काम कर रही है। जब अनॉइंटिंग काम करेगी, मसा काम करेगा, आपको बदनाम करने वाले, आपके शत्रु बढ़ते चले जाएंगे हमेशा। अगर आपके शत्रु नहीं बढ़ रहे ना, आपको बदनाम नहीं कर रहे, सोच रहे अनॉइंटिंग कम हो रही है। अगर आपके शत्रु बढ़ रहे हैं, अनॉइंटिंग बढ़ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको बरकत दे। सभी को जय मसीह की।